आज मैं आपके लिए आलू गोभी और अंडे से बनने वाली ऐसी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी ना ट्राई किया हो। आज हम जिस तरीके से आलू गोभी और अंडे की ये सब्ज़ी बनाएंगे, आप यकीन करें जिसे गोभी नहीं भी पसंद वो भी आपसे मांग मांग कर खाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है गोभी, और गोभी हमने यहाँ पर ली है तकरीबन आधा किलो, ठीक है। उसके साथ मीडियम साइज़ के 2 अदद आलू थे, उन्हें भी हमने काट लिया है। अंडे यहाँ पर मैंने 4 अदद लिए हैं और इन्हें हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पर हमने एक अदद अलग पैन के अंदर ले लेना है ऑयल, और उसके अंदर ये जो अंडे थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ में थोड़ा-सा नमक इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ी-सी इसमें हल्दी जो है इसे शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ी-सी जो है ना लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को जब शामिल करेंगे ना, तो अंडे का जो टेस्ट है बड़ा मज़े का आएगा और इसके अंदर तक ये तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो चला जाएगा। तो अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इन तमाम को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई कर इतनी सी देर फ्राई नहीं करेंगे कि जब तक कि इसका हल्का जो कलर है ना वो हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फ्राई करने से थोड़ा-सा टेस्ट भी ज़रा मज़े का आता है, तमाम जो स्पाइसेस अच्छी तरह से इसके साथ लग जाते हैं, तो जिससे टेस्ट और मज़ा जो है ना वो अलग ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इनको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लिया है, हल्का-सा इनका जो कलर है वो भी गोल्डन हो चुका है, तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर छोटे-छोटे जो कट के निशान होते हैं ना, अक्सर जब हम अंडे का सालन वगैरह बनाते हैं तो लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। तो यहाँ पर अंडे जो हैं उन्हें हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, तमाम अंडे जो है इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर जो हमने गोभी काट कर रखी हुई थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। गोभी भी जो है उसे भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर करेंगे। गोभी थोड़ी फ्राई करने से इतना ज़्यादा कमाल का इसका टेस्ट आएगा, आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमने तमाम जो स्पाइसेस है, नमक थी, मिर्च थी, तमाम चीज़ें हल्की-हल्की सी ऑयल के अंदर ही थी, तो इसी के अंदर ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। और कम से कम आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि हल्का-हल्का सा जो कलर है ना इसका गोल्डन नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने जो गोभी के फूल हैं थोड़े बड़े साइज़ में काटे हुए हैं, अगर आप चाहें तो थोड़े से छोटे भी काट सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मैं इसे बना रही हूँ तो उससे बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएँगे और अंदर तक मसाले का जो फ्लेवर है ना वो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल हल्का-हल्का सा इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, तो अब हमने इन्हें निकाल लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा देर नहीं, कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई करिएगा। जब आप देखें कि हल्की-सी जो गोभी है क्रिस्पी हो चुकी है, थोड़ी-सी गोल्डन हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब उसी ऑयल के अंदर हमने डाल दिए हैं जो हमने आलू रखे हुए थे, ठीक है? आलू जो है इसे भी हम फ्राई करेंगे। इससे भी इसका जो टेस्ट है, इकट्ठी है मैंने चीज़ें इसलिए नहीं डाली क्योंकि अंडे भी टूट सकते थे, जो गोभी हमने इसमें ऐड की थी ना, उसके फूल भी थोड़े से टूट सकते थे, तो इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को अलग-अलग से फ्राई किया है। तो बहुत ज़्यादा वैसे ही टाइम नहीं लगता, बहुत कम वक़्त में आप ये तमाम जो काम है ना वो कर सकेंगे। तो आलू को फ्राई करेंगे जब तक इसका भी जो कलर है हल्का-हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा इसका जो हल्का सा गोल्डन कलर जो है ना वो आलू का आ चुका है। तो आलू की आमतौर पर जब हम सब्ज़ी भी बनाते हैं तो जितने फ्राई करके अगर हम आलू बना की सब्ज़ी बनाएँ ना तो उससे टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पर तमाम आलू जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, तो इन्हें भी हमने निकाल लेना है। अब उसी बचे हुए ऑयल के अंदर हम डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़, इसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, और अब हमने प्याज़ को इसके अंदर हल्का-सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो प्याज़ आप इसके अंदर डाल रहे हैं उसे बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लीजिएगा या इस तरह से बारीक काट लीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसे हमने इस ऑयल के अंदर भून लेना है। यहाँ पर जैसे इसका हल्का सा कलर जो है ना वो गोल्डन होगा, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज़ हमारा हल्का-हल्का सा देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है। 1 चम्मच इसमें डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे जब तक कि मसाले के अंदर से अदरक लहसुन की बड़ी ही प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो यहाँ पर इसे भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर करिएगा। उसके बाद जब आप देखो कि अच्छी तरह से आपने इनको भी भून लिया है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल बारीक सी काटी हुई हैं। उसके साथ ही 2 अदद मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर जो है थोड़े बड़े साइज़ में थे, अगर आपके पास नहीं हो तो 3 भी ले सकते हैं। अगर टमाटर ना हो तो आप इसकी जगह दही भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा शानदार सी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि जो टमाटर हैं हम ना अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे जो टमाटर हैं वो हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, क्योंकि इसके अंदर टमाटर जो है इसके अंदर अच्छी खासी पानी की नमी है, तो जो हमारे स्पाइसेस हैं ना वो भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाएँगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है
नमक का आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। तमाम स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है? इन्हें इस डालने के बाद अब दोबारा से भून लेंगे, जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो आप इसमें हल्का-सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। तो मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से, इस चम्मच की मदद से आप मैश करके भूनिएगा ताकि अच्छी तरह से जो टमाटर है ना, वो इसके अंदर हल हो जाए। अगर आप चाहो तो इसके अंदर टमाटर का अगर आप पेस्ट डालेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं पड़ेगा। तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ी देर के लिए फिर से इसे भून लेंगे, जब तक कि सालन के अंदर से मसालों की बड़ी ही अच्छी-सी खुशबू नहीं आ जाती। तो अच्छी तरह से जब हम मसाले आप भून लें तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने तमाम चीज़ें जो फ्राई करके रखी हुई थी ना, उन्हें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, जो गोभी हमने फ्राई की हुई थी वो भी इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इस सारे मसाले के अंदर कुछ देर के लिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर कम से कम भी आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा ताकि तमाम मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो जाए। कुछ ही देर भुनने के बाद आपने फिर इसके अंदर ऐड करना है पानी। यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर अंडे शामिल नहीं कर रही, अंडे जो हैं हम बाद में शामिल करेंगे। तो जब आप देख लो कि अच्छी तरह ये दोनों चीज़ें पक चुकी हैं तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैं 1 गिलास जो है ना वो शामिल करूँगी क्योंकि ये मैं थोड़ी-सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद हो तो फिर आप इसकी जगह पानी जो है ना थोड़ा-सा कम डाल लीजिए, यानी 1 कप डाल लीजिए क्योंकि गोभी जो है और आलू हमने पहले भी फ्राई किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये गल जाएँगे। तो अगर आप खुश्क बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो इस तरह ग्रेवी से एक दफ़ा बनाकर ज़रूर चेक करिएगा, बड़ा ही कमाल का टेस्ट आता है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, यानी कि आलू और गोभी दोनों बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हल्की-हल्की सी जो ग्रेवी है वो बाकी रह चुकी है। अब जो हमने अंडे रखे हुए थे, उन्हें हमने 2-2 उसमें पीसेज़ में हमने कट कर लिया है। अब हमने तमाम जो अंडे हैं इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तमाम अंडे जो हैं इसमें शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ी-सी मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। उससे टेस्ट और मज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। तो हल्की-सी इसे शामिल कर लेंगे कसूरी मेथी डालने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाने के बाद बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आलू, गोभी और अंडे की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको इसे प्लेट में निकाल के देती हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है क्योंकि अक्सर हम लोग जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं सेम एक ही तरीके से बनाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से इसमें अंडे शामिल करेंगे, थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएँगे तो टेस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा मिलेगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।